नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एएलपी एग्ज़ाम 2024 की एग्ज़ाम उपस्थिति जो आपने 25 से 29 नवंबर को एग्ज़ाम दिया है, कितने कैंडिडेट यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बात करेंगे। ओवरऑल आपकी उपस्थिति का प्रतिशत कितना रहा और उस अकॉर्डिंग एक पद के लिए कितने कैंडिडेट की फाइट होने वाली है, रियल फाइट वर्सेस ओवरऑल एग्जाम दिया उसके आधार पर। और यहाँ से थोड़ा एक आइडिया लगेगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, ताकि आप सीबीटी 2 के लिए आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। बने रहिएगा एंड तक। इस आधार पर कुछ विश्लेषण भी किया, वो भी देखेंगे। सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। दैनिक भास्कर अजमेर एडिशन में ये आज पब्लिश हुई है। आरआरबी एएलपी पदों के लिए 57,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। ये बात हो रही है पर्टिकुलर आरआरबी अजमेर की। 25 से शुरू हुई थी परीक्षा। परीक्षा के लिए 85,000 को किया था कॉल। इसको डिटेल में जानें और ओवरऑल अपन उपस्थिति की बात करें सभी 21 आरआरबी की। इस बीच आप यदि आज 30 नवंबर को ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक भाग्यशाली दर्शक मानता हूं, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक पास प्रो जिनके एक्सपायर हो चुका है, रिन्यू कराना हो या फिर न्यू लेना है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो एलपी का एग्जाम दिया ना 80% कैंडिडेट टेक्स्ट बुक से मॉक लगाए हैं और एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर सारा कुछ आपको कंटेंट देखने को मिला। तो इस हेतु अभी इनकी लोएस्ट प्राइस चल रही है, जिसमें यदि आप टीटीजी के ये कूपन कोड यूज़ करेंगे ना, जैसे पहले ये प्राइस थी 439, लेकिन केवल आज के लिए स्पेशली 30 नवंबर के लिए 28-29 वालों को तो 439 में मिला है। आज ही आप ईयरली लेंगे ना 395 में मिलेगा टीटीजी के, और इससे अच्छा मेरे को लग रहा 2 साल वाला 527 में मिल जाएगा। 0.70 पैसे के आसपास पर डे पड़ेगा। 2 साल आपका 2025 का भी कैलेंडर आया है। और एग्जाम में प्रीवियस ईयर के पेपर जो पूछे जाते हैं, अब जो एग्जाम्स हो चुके हैं उनके भी प्रीवियस ईयर के पेपर है, जैसे ही आंसर की आएगी वहाँ पर ऐड हो जाएंगे और उन पर आधारित सेक्शनल मॉक, फुल मॉक, सब्जेक्ट वाइज सब कुछ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड से आज ही चेकआउट कीजिएगा। अब देखते हैं न्यूज, उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी पदों के लिए 5 दिनों में जारी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रथम का शुक्रवार को समापन हुआ। इस परीक्षा में 57,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। आरआरबी द्वारा अजमेर के अलावा जयपुर, अब राजस्थान की बात करें, जो आरआरबी अजमेर के अधीन जो भी कैंडिडेट ने आवेदन किया है, तो उसमें आपके जयपुर सेंटर था, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, सीकर और हिसार। इसमें सीबीटी प्रथम का आयोजन किया जा रहा था। आरआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 25 से शुरू हुई इस परीक्षा के लिए 1,84,933 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कॉल किया गया। यानी जितने आवेदन आया ना, उतने सभी कैंडिडेट को कॉल हुआ। वो आवेदन है 1,84,933 आरआरबी अजमेर में। इसमें से 1,27,634 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे। यानी आखिरी दिन 25,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। लगभग ये 25 से 29 सारे एग्जाम डेट का डाटा है। 57,000 से अधिक अभ्यर्थी उपस्थित रहे। तो ओवरऑल यहाँ पर जो 1,84,000 कैंडिडेट थे ना, उसमें 1,27,000 एग्जाम दिया, तो 57,000 यहाँ पर अनुपस्थित रहे। उसका डाटा देखेंगे। इससे पहले आधार आधारित ऑथेंटिकेशन, आपको पता है बायोमेट्रिक हो रही है आधार के बेस पर। इसमें से 93% कैंडिडेट ने ऑथेंटिकेशन किया है, यानी आधार के बेस पर एंट्री ली है, उनका बायोमेट्रिक हुआ है। जो शेष 7% कैंडिडेट है, उनको अदर आईडी से, या तो उनका आधार ब्लॉक था या फिर तकनीकी कारणों से नहीं हो रहा, बायोमेट्रिक नहीं हो रहा था, तो अदर आईडी से उन्होंने परीक्षा दी है। और नीचे उन्होंने कहा है कि आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा है, वो 2 दिसंबर से आपको पता है शुरू हो रही है, और इस परीक्षा 13 दिसंबर तक चलेगी। राजस्थान और हरियाणा के 8 शहरों के 36 परीक्षा केंद्र इसमें अभ्यर्थियों का आधार, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं इसका रियल विश्लेषण। तो उस डाटा को यहाँ पर डाला जैसे ही, तो 18 लाख, आपको बता दूं टोटल फॉर्म है ना ओवरऑल आरआरबी के 18,99,407 है। इसका प्रूफ कल ही आपको बताया था, आरटीआई रिप्लाई के मुताबिक ये रिसीव हुआ है 29 नवंबर को। तो इसमें 18,99,407 कैंडिडेट एएलपी के लिए यहाँ पर जो पेड फॉर्म भरे गए हैं, टोटल ये कैंडिडेट है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो अजमेर की उपस्थिति कल भी मैंने टेलीग्राम पर डाला था, लगभग एएलपी की उपस्थिति 70% थी। एक अनुमान बताया था सेंटर के अकॉर्डिंग, जो बच्चों ने बताया कि हमारे सेंटर में इतनी उपस्थित थी, और आज एक्चुअल में भी इतने के आसपास है, तो वो अनुमान अपना सही निकला। आरआरबी अजमेर कुल आवेदन आप अभी देखा है न्यूज़ में 1,84,933, उसमें से उपस्थिति 1,27,634। इसमें भाग लेंगे 184 और गुणा 100 करेंगे तो लगभग 69% आपकी उपस्थित रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग अब कंपटीशन की बात करें, एक पद पर कितने रियल कैंडिडेट की फाइट होगी और उस अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ जा सकती है। इस बीच एक प्रो टिप आपको देना चाहूंगा, जो अभी टेक्नीशियन को टारगेट करेंगे ना एएलपी के, जिसने भी एग्जाम दिया टेक्नीशियन के दे रहे हैं, अभी आपके पास जो भी समय है 20 दिन का, साइंस का अच्छा वेटेज है, तो आप एनसीईआरटी अच्छे वे से कवर करो। एएलपी में सारे सवाल हैं 80 से 90% एनसीईआरटी से, फैक्ट, कंसेप्ट और स्टेटमेंट वाले सवाल सारे आपको हमने कंपाइल किए हैं। क्लास 9th और 10th एनसीईआरटी के ऑल 32 चैप्टर आप देखेंगे। 32 चैप्टर को एग्जाम्पल प्रॉब्लम सहित, यानी डीपली जो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, बाकी कंसेप्ट फैक्ट है, पूरा एनसीईआरटी मोर देन एनफ है। इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्रिस्टल क्लियर।
तो ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, कैसे डाउनलोड करनी है वो चेकआउट करना, वेरी वेरी यूजफुल और इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो यहाँ से आपने देखा कुल उपस्थिति लगभग यहाँ आप 69% इसका निकाल लेंगे, टोटल आवेदन का जो 18-19 लाख के आसपास हो रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग 69% में लगभग 13,10,000 कैंडिडेट अपन मानेंगे टोटल उपस्थित रहे होंगे ओवरऑल 21 आरआरबी में। सीबीटी 1 में पास होंगे 15 गुना अभ्यर्थी, वैकेंसी 18,799 का 15 गुना करेंगे तो 2,81,985 कैंडिडेट क्वालिफाई होने वाले। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि जो समान अंक वाले हैं उनको तो क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 1 में, तो इससे ज़्यादा होंगे। तो आप लगभग ये अपन एग्जैक्टली डाटा मान रहे हैं, इस हिसाब से एक पद पर अब ये जो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट के मध्य भाग दोनों 281 का, तो एक पद पर 4.6 अभ्यर्थी की फाइट। आप कहेंगे ये तो ज़्यादा है, ये क्या ज़्यादा है? फॉर्म में आपकी कितनी फाइट आती है? 100 प्लस आती है जब आप फॉर्म डालते हो फाइनल की। अब ये तो आपकी सीबीटी 1 की फाइट है, ध्यान रखना, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके बाद के आपके सीबीटी 2 वाले ही मार्क्स ऐड होंगे, सीबीएटी वाले होंगे, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर फिलहाल अपन सीबीटी 1 की बात करेंगे। सारे कैंडिडेट यहाँ पर 4.6 है ना, इनमें से आप देखेंगे क्या 13 लाख सभी सीरियस तैयारी वाले कैंडिडेट है? नहीं है। लगभग तैयारी वाले अपन हद से हद माने ना 50%, ये ज़्यादा से ज़्यादा 50% ने अच्छे वे से सीरियस मॉक टेस्ट देते हुए तैयारी की है। तो उन 50% में लगभग ये आपका 6.5 लाख कैंडिडेट को अपन भाग देंगे ना, तो एक पद पर इसका आधा हो जाएगा ना, 50%, इसका आधा ही हो जाएगा, यानी 2.3 अभ्यर्थी की फाइट है एक पद पर जो सीरियस। अब 2.3 तो काफ़ी कम है, यानी हर 3 में से एक बंदा सेलेक्ट होगा या फिर हर 2 में से एक बंदा सेलेक्ट होगा, तो कट ऑफ कम नहीं जाएगी क्या? जाएगी। पिछली बार जो हद से हद कट ऑफ गई थी ना, वो लगभग आप मानेंगे 60% थी, परसेंटेज थी दोस्तों, 75 का लगभग 60% आप निकालेंगे, वो लगभग 45 के आसपास आती है। तो अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया या रुझान शुरुआती जो है ना वो ये लग रहे हैं कि जिनके भी मार्क्स इनको लग रहा कि मेरा 45 प्लस का स्कोर होगा, उनको तैयारी में सीबीटी 2 में लग जाना चाहिए। बाकी आंसर की आएगी तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। और हमने काफ़ी कैंडिडेट का डाटा लिया है, उसका मैं विश्लेषण करके कल मॉर्निंग या आज शाम को डालूंगा, जिसमें अपन रियल तुलना करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर की। अभी तो ये शुरुआती एक तरीके से एग्जिट पोल वाले रुझान है, जो अटेंडेंस के बेस पर अपन बात कर रहे हैं, फाइट है, और प्रीवियस पेपर की तुलना करेंगे। जो कैंडिडेट से मैंने पूछा है कि 2018 और अब की बार पेपर का लेवल क्या, तो उसकी कट ऑफ से भी अपन तुलना करेंगे। और कैंडिडेट ने जो दिया तो एवरेज मार्क्स की भी देखेंगे कितने, लगभग एवरेज मार्क्स अब तक देखा गया ना, जो डाटा मेरे पास आया लगभग ये 45 से 48 एवरेज मार्क्स कैंडिडेट का आ रहा है। और जो सारे टीटीजी के जुड़े हुए थे, अच्छे तैयारी वाले कैंडिडेट थे, तो आप बताना आपके अकॉर्डिंग क्या जा सकती है। बाकी ये नहीं है कि सभी की एक ही कट ऑफ जाएगी, कुछ आरआरबी की ज़्यादा जा सकती है, कुछ की कम जा सकती है, ये अपन एक एवरेज बात करेंगे, लगभग इसके आसपास वेरी करेगी। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहना है। मैं कल आज शाम को या कल मॉर्निंग को आपको कट ऑफ की एक डिटेल में अपन एनालिसिस करके वीडियो डाल देंगे। वीडियो पूरा देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारा आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम पर हम सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और आज 30 नवंबर जो कि लास्ट डेट है टेक्स्ट बुक सेल की, काफ़ी 2 से 3 महीने बाद आई है, तो उसमें टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके लोवेस्ट प्राइस का आप फायदा उठा सकते हो। साथ ही साथ हमने बताया कि हमारी टीटीजी के ई बुक से साइंस एनसीईआरटी से बहुत से क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी से आए, तो वो लगभग पूरा हमने कंटेंट उसमें से अच्छे वे से कवर किया है। तो वो आप एग्जाम पर प्रॉब्लम सहित, एग्जाम पर में एनसीईआरटी के डीपली सवाल, न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ इसमें कवर किए गए हैं, तो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कैसे डाउनलोड करना है डेमो वीडियो भी है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।